साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 42वां एवं अंतिम श्लोक। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भावनात्मक और वैचारिक ग्रंथियां जो होती हैं, जो गांठें होती हैं, उससे क्या मुश्किल खड़ी होती है? हमें ये समझाएं कि क्या संसार से संबंध ही हमारे कर्म बंधन का कारण है? उपनिषद में भी कहते हैं कि जो भावनात्मक और वैचारिक ग्रंथियां होती हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता होती है, वो जीवन में प्रकाश का उदय होने नहीं देती, गांठ बन जाती है। हृदय ग्रंथि की चर्चा शास्त्रों में बार बार है। यहाँ भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस गांठ को खोल। उपनिषद कहती है कि तू हृदय ग्रंथि को छीण करो। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि तू हृदय में प्रविष्ट होकर के गांठों को खोलो। क्या होता है हृदय में? तो जो भावनात्मक विक्षोभ और जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो ऊर्जा के भंवर पड़ जाते हैं, ऊर्जा वहीं रुक जाती है। सूझ नहीं पड़ता कि वहाँ क्या करें क्या न करें, अंधियारा छा जाता है, क्योंकि वहाँ कामना है, वहाँ विमूढ़ता भी है। ये करें कि न करें, ऐसा करें न करें। अगर आप धारा में छोड़ दो निष्काम भाव से, तो जो परिस्थितियाँ आए निष्काम कर्म का पालन करो तो वो ग्रंथि रहेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं अज्ञान जनित संशय का निराकरण करो। ज्ञान से संशय नहीं होते, इसलिए ज्ञान से संशय को छीन करो। अब प्रश्न उठता है कि अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का बोध नहीं, परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं, जीवन में क्या कर्तव्य है उसका बोध नहीं। हम जब कर्म की व्याख्या करते हैं तो लाभ हानि के रूप में व्याख्या करते हैं। संस्कार क्षय करने के तहत हम कर्म की व्याख्या नहीं करते। जब हम सोचते हैं कि क्या करें क्या न करें तो सोचते हैं कहाँ लाभ होगा कहाँ हानि होगी, इसके आधार पर व्याख्या करते हैं। कई बार ये लाभ हानि का समीकरण संस्कारों के विपरीत पड़ता है। संस्कारों के विपरीत होने के कारण संशय बढ़ता है और हृदय में अंधकार छाने लगता है। अगर कर्म क्षीण करने के लिए कर्म किए जाएं तो संशय नहीं होगा। जो परिस्थितियाँ आई उसके हिसाब से कर्तव्य को पूरा कर दिया और निश्चिंत हो गए। फिर परिस्थिति अच्छी है या बुरी है मालूम नहीं। अगर ये भाव रहे तो हृदय की ग्रंथि, हृदय का अज्ञान दूर हो सकता है। हृदय के अज्ञान के कारण हम जो है बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं। दूसरों से प्यार, दूसरों से नफरत महसूस करते हैं। हम अगर महसूस नहीं कर पाते तो अपने स्वरूप को महसूस नहीं कर पाते। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को महसूस करता है, अपने प्रकाश को महसूस करता है, अपने और परमेश्वर के संबंध का अनुभव करता है, तो उसके हृदय का ज्ञान चला जाता है। संसार से संबंध हमारे कर्म बंधन का कारण है, जो प्रश्न पूछा गया, और भगवान से संबंध हमारे कर्म मुक्ति का कारण है। अगर भगवान से संबंध का अनुभव हो जाए और ये अज्ञान छीन हो जाए, अगर अज्ञान छीन हो गया तो हमारा संशय भी छीन हो गया। अगर संशय छीन हो गया, ये करे या वो करे, फिर क्या कर्तव्य बचा? फिर कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो बंधन है, जो परिस्थिति बने उसके अनुसार कर्म करो, कर्तव्य नहीं। और देखा जाए तो कर्तव्य एक ही है, अपनी आत्मा का उद्धार। उस आत्मा को अवसाद में मत डालो, यही कर सकते हो। संबंधों को निभाना कर्तव्य नहीं है, संबंधों को निभाना कर्म है। और संस्कारों को छीन करने के लिए कर्म है, संस्कारों को जटिल करने के लिए कर्म नहीं है। इसमें निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्म होता है तो भगवान कहते हैं इसमें संशय छीन हो जाएंगे। ये सोचो कर्म है, कर्तव्य नहीं। जो परिस्थितियाँ दे रही हैं, संस्कार बस बात आ गई, उसे करो। कर्म कैसे बना? अर्जुन पहले ये सोचो। पहले लाक्षागृह हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में गिराया। तो हर बात सोचो कि बदला लेंगे, वहाँ पर निष्कामता नहीं आई। अनासक्ति भाव से सोचा नहीं तो बन गया कर्म का संस्कार। कर्म संस्कार से युद्ध की पृष्ठभूमि खड़ी हो गई, युद्ध रचा दिया, तो अब भाग रहे हो। पहले ही निष्काम भाव से भोग लिया होता तो क्या दिक्कत थी? नहीं भोगे तो संस्कार आ गया। अब संस्कार छीन करो, फिर कर्तव्य करो, कर्म करो, यानी युद्ध करो। युद्ध करो पर ध्यान रखो, योग में अवस्थित होकर, स्थित होकर फिर संसार की तरह युद्ध ना करो। कर्म को छीन करने के लिए कर्म करो, इसलिए योग में प्रविष्ट होकर, योग में खड़े होकर कर्म करो। क्योंकि एक गलती की तो कर्म संस्कार बन गया, युद्ध खड़ा हो गया। अब गलती ना करो, नया संस्कार ना बनाओ। योग में अवस्थित होकर करने का मतलब लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान, ये हुआ योग में अवस्थित होना। अनासक्त भाव से दुर्योधन को मारना है, अनासक्त भाव से, बैर भाव से नहीं मारो। भीष्म को मारना है तो प्रीति से नहीं मारो, नहीं वैर से मारो।
ये है योग में स्थित होकर कर्म कर, युद्ध के लिए खड़ा हो, योग में ठहर जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये चौथा अध्याय तीसरे अध्याय से किस प्रकार भिन्न है? और एक बात कि ज्योतिष की पहुंच किस यज्ञ तक है? इस अध्याय में जो मूल बात है वह तीसरे अध्याय से थोड़ा अलग है। कर्म की बात कहने के बजाय समर्थ की बात कहने के साथ भगवान यज्ञ की बात करते हैं। यज्ञ को बड़े तात्विक रूप से समझाते हैं। भगवान स्वाध्याय ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ स्वीकारते हैं। द्रव्य यज्ञ से सूक्ष्म तपोयज्ञ, तपोयज्ञ से सूक्ष्म योग यज्ञ और योग यज्ञ से सूक्ष्म सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। यानी आत्मा में ही कर्मों की आहुति, आत्मा स्वयं में ही रमण करता है, जीवात्मा अपने रूप में स्थित होता है। एक महत्वपूर्ण बात है इस संसार का, इस प्रकृति का, इन संबंधों का, इस जीवन का, इस शरीर का अस्तित्व कब तक है? जब तक उनके प्रति आसक्त हैं। आपका परिवार है, परिवार का अस्तित्व कब तक? जब तक आप परिवार को महसूस करते हैं। संसार कब तक है? जब तक आप संसार को महसूस करते हैं। थोड़ी बहुत आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है तो परिवार है। भाई बहन माता पिता हैं तो महसूस नहीं करते, एक परिवार है। तो उनके लिए माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। जब आप अनुभव करना छोड़ देते हैं, जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, मनोविज्ञान की दुनिया आप पर 24 घंटे हावी रहती है। आपके साइकोलॉजी में कौन लोग हैं? आपके संबंध, आपके स्नेह, आपका इमोशन, आपकी भावना, आपका विचार कहाँ जुड़ा हुआ है? तो जो भगवान स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं, एक संपूर्ण रूप से आपकी आत्मा आपके अस्तित्व पर छा जाए। आप अपनी आत्मा के सिवा, अपनी अंतरात्मा के सिवा कुछ महसूस नहीं कर पाए। आत्मा का परमात्मा में हवन, आत्मसत्ता का परमात्म सत्ता में आहुति, समर्पण, विसर्जन, विलय कहाँ से चले थे? द्रव्य यज्ञ से। द्रव्य यज्ञ में पदार्थ का विलय होता है, योग यज्ञ में विषयों का विलय होता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में विलय आत्मा का परमात्मा में होता है। तब अनुभूति होती है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो बात है, ये जो अनुभूति है, इसे कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई गुरु, कोई ज्योतिष नहीं बताता। यहीं पर सारे कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं। अगर द्रव्य यज्ञ की बात करें तो ज्योतिष की बात खड़ी होती है। तपोयोग करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं ज्योतिष की बात खड़ी होती है। योग यज्ञ में भी कहीं ना कहीं ज्योतिष है, लेकिन ज्ञान यज्ञ ज्योतिष के पार है, जो प्रश्न आपने पूछा था। ज्ञान यज्ञ में सभी बैरियर, सभी बाउंड्री, सभी सीमाएं टूटती हैं। योग यज्ञ में कहते हैं जीवात्मा प्रभु से जुड़ती है, जुड़ाव महसूस होता है, अपने अस्तित्व को उस परमात्मा के अस्तित्व में जोड़ते हैं, अपना कॉन्शसनेस हायर कॉन्शसनेस से जोड़ते हैं। जब तक स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक तो ज्योतिष है, नहीं तो वह ज्योतिष से परे है। योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है, एक योगी है जो आत्मद्रष्टा हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो प्रकृति का अस्तित्व ही खो जाता है। ऐसा नहीं कि प्रकृति रहती नहीं है, त्रिगुण सतरज तम रहते नहीं है, लेकिन अस्तित्व उसी तरह से खो जाता है जैसे एक आदमी है। ऐसे आदमी अभी भी गांव में मिलते हैं, उनका घर है पर खेत में एक कमरा बना रखा है, बुजुर्ग है, कुआं है, खेत है, कमरा है, घर के लोग उनको खाना दे देते हैं और वे भजन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निकले हैं जो तपस्या करते 12 साल 15 साल हो गया, घर मुड़कर देखा ही नहीं, खेत में रहते हैं। ऐसा नहीं कि घर वाले जाते हैं तो मिलते नहीं है, मिलते हैं, प्रेम से रहते हैं, बड़े आदर से मिलते हैं, लेकिन अंदर कोई आसक्ति नहीं है। उनके परिवार है या नहीं कोई अर्थ नहीं रखता। वैसा योगी जो प्रकृति से अपने में स्थित हो जाता है, वैसे योगी के लिए प्रकृति का अस्तित्व ही खो जाता है। और जब प्रकृति का अस्तित्व ही खो गया तो प्रकृति की बनावटें बुनावटें सब खो गई। जब तक प्रकृति में है तब तक प्रकृति की बुनावट है, बनावट है, लहरें, और जब प्रकृति के पार चला गया तब कुछ नहीं है। कालचक्र में जब तक परिभ्रमण है, काल की कक्षा में है, तब तक काल का अस्तित्व है। उसके लिए भूत वर्तमान है, लेकिन केंद्र में स्थित हो गया तो वहाँ स्थिरता आ गई, वहाँ काल चक्र नहीं है, वहाँ चक्र की शून्यता है, केंद्र में शून्यता है, क्योंकि केंद्र में गति ही नहीं है। उसी तरह आत्मा में अवस्थित होने पर संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण विधान अपना अस्तित्व खो देते हैं, वहाँ कुछ नहीं रहता, शून्यता रहती है। तो जो ज्ञान यज्ञ है, जिसकी भगवान इस चौथे अध्याय में गहरी चर्चा करते हैं, उसमें आत्मा का परमात्मा में हवन होता है, फिर कुछ नहीं बचता है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान हो तो कर्म स्वतः छीन होने लगता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब बहू गर्भवती होती है तो सास उसका काम कम करती जाती है, जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जाता है तो वह प्रसूति गृह में चली जाती है। प्रसूति गृह में कोई कर्म नहीं होता, माँ बच्चा दोनों खुश रहते हैं, बस खत्म। तो आत्मा चली गई परमात्मा के पास, अयम आत्मा का बोध हो गया, कर्म ही नहीं है तो ज्योतिष कहाँ, ज्ञान और कर्म कैसे हो जो बंधन का कारण बने। तो भगवान इस चौथे अध्याय में यही मूलतः बताना चाहते हैं, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल के नष्ट हो गए, समूल नाश हो गए।